हाय गाइस। चलो आज एक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। मार्केट साइडवे हो या कुछ भी हो, हम 1:2 या 1:3 का प्रोग्राम करके बैठ सकते हैं। ये इंडियन मार्केट के लिए कितना सूटेबल रहेगा मेरे को नहीं पता, बिकॉज इंडियन मार्केट में मैंने काम ज़्यादा नहीं करा है, स्पेशली ऑप्शन के लिए। तो मैं इसको कहीं से भी उठा लेता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जितने भी चार्ट का रिसेट व्यू कर लेता हूँ और मैं इसको रिप्ले मोड पे डाल देता हूँ। रैंडमली कहीं पर भी मैंने रिप्ले मोड पे डाल दिया है, ठीक है। ये मैंने रिप्ले मोड पे डाल दिया है जस्ट टू शोकेस। और मैं इसमें से सारी ड्राइंग्स हटा दे रहा हूँ। ओके, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये दिख रही है जो मैं ये मेरे मतलब डे के सेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं पूरा मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं देख रहा। मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक सबको पता होगा आई गेस। जिनको नहीं पता है वो उनको मैं अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। अभी का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। और नीचे साइड को मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, जो मेरे को बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी नीचे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। मतलब कभी भी ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो जिससे मैं एक बार ये लेता हूँ, ये रहा। सो अगर आपको सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो जो जहाँ पे भी मार्केट खड़ी है वहाँ से टॉप वाली साइड की तरफ देखो कि कहाँ पे सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सा क्या होता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी भी 2-3 कैंडल एक साथ होती हैं, जैसे एक कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, तीनों के बीच में गैप है। किस तीन के बीच में गैप है? इसका जो बॉटम है लो है और इसका जो थर्ड कैंडल का हाई है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप से ठीक पहले वाली कैंडल होती है आपकी ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर हमें सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो हमारे को क्या देखना पड़ेगा, जो टॉप साइड को है वहाँ से नीचे की तरफ जाने वाले को हम बोलते हैं सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक। ऐसी बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक किस साइड का है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। नीचे साइड का अगर मुझे यहाँ पे कोई देख, ये था, ये देखिए, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे कैंडल का लो, ये आपका FVG बन गया और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया और अगले स्विंग तक चली गई। 1 आवर का जो स्विंग है इसको क्लोज कर दिया। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन एंट्री कैसे करनी है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो अभी के लिए जो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट क्या है, लोअर लो के फॉर्मेट में है, बट चोक भी करके गया है। बट अभी भी मेरे को क्या है कि जैसे मैं 1 आवर के अगर सेलिंग पे आती है, ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, तो उसको मैं पहले मैं 5 मिनट पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। 1 आवर का जो सिंकिंग टाइम होता है वो 5 मिनट के साथ होता है। अब मैं वेट करूंगा मार्केट का इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने पे। जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आती है, मैं अपने एक पैटर्न बनने का वेट करूंगा। जैसे मेरा पैटर्न बनेगा मैं इसमें एंट्री ले लूँगा टिल द स्विंग। जो लो है, मैं पहले 1 आवर पे चला जाता हूँ कि मेरी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे खड़ी है, वो मैं देखता हूँ। ऊपर की लिक्विडिटी लेके आया तो उसको ऑब्वियसली नीचे तक जाना है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। एंट्री जो मैं करूँगा इसके आसपास में करूँगा। तो कैसे करना है इसको आप समझना, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ ताकि छोटे मोटे स्टेप्स, या अगर छोटे तो क्या रहेंगे, ये मतलब ऑर्डर ब्लॉक से 1:2 तो ले ही सकते हैं। ये 300 पॉइंट की एंट्री है, बट ये 300 पॉइंट तक वेट नहीं करेंगे हम लोग अभी। चांसेस हैं कि 300 पॉइंट जा सकती है, बट मैं अभी 1:2 के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि 300 पॉइंट हमेशा नहीं मिलेंगे। तो अभी इसको चलने देते हैं मार्केट। बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी है। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ये देख लिया इन्होंने हाई लो, ये साइड में मार्केट है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो तुम खुश होकर नीचे चले आओगे और ऊपर आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। देखा यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया लोगों के। पहले अपने लेवल पे आने का वेट करते हैं। जब तक लेवल पे नहीं आती तब तक छोड़ देंगे मार्केट को, अपने आप जाती है, नीचे जा रही जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले ले लिया तो ले लिया, रेट छूटेंगे बट आपके स्टॉप लॉसेस कम कटेंगे। और कहीं ना कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी, इस पे मेजर काम प्रॉफिटेबिलिटी का है, तो वहाँ तक आपको जाना होगा। अभी एक बार इसको पॉज करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कोई नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, जैसे मुझे जो दिख रहा है, एक बार इसको रिटेस्टिंग करते हैं। इनमें से ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, उसने अपना इफेक्ट दिखाया है।
अभी भी जो मेरे को दिख रहा है पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा, अभी भी मेरे को कोई दिख नहीं रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक कोई क्रिएट हुआ है जिस पे मैं एंट्री ले सकूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करा था बट वो डिस्काउंट पे था। डिस्काउंट पे कभी भी सेलिंग नहीं करनी होती है। अगर डिस्काउंट पे करना है तो बाय करो, नहीं तो छोड़ दो। तो इसको चलने देते हैं। वेट करो वेट करो वेट करो, पहले 5 मिनट तो शिफ्ट करने दो, जस्ट अ मोमेंट। या सो इसको चलने देते हैं पहले। देखो कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये मूव अब से छूट गया है, बट ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन वाला नहीं था। 131 पॉइंट ऊपर नीचे होके आया है, बट जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। बट अगर किसी को ढंग से मार्केट करनी है और कम स्टॉप लॉसेस खाने हैं तो मार्केट को चलने देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको उसके हालात पे, तब जाके हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए मार्केट अभी भी, क्योंकि वो नीचे ऊपर ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया नहीं था जिसको लेके वो नीचे आ सके। और मोस्ट इसमें क्या है कि हमेशा क्या होता है, मार्केट का एक प्रोबेबिलिटी होता है। मार्केट हमेशा नहीं कि मेरे हिसाब से चल जाएगा या आपके हिसाब से चल जाएगा, बट मोस्टली जो पैटर्न्स मार्केट के अंदर में चलते हैं, हम उन पैटर्न्स के ऊपर में काम करते हैं। तो अब ये रिप्ले मोड पे चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, मार्केट इस जगह पे आती है कि नहीं आती है। और बीच बीच में मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई नए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, सेलिंग साइड के कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं एक जगह पकड़ के बैठ गया कि नहीं जी मेरे को तो यहीं पे बैठना है। इसने एक सेलिंग साइड का ऑर्डर क्रिएट करा था पहला दूसरा, बट ये ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं, एफबीजी से नीचे आ गया। और ये मैं देखूं कि प्रीमियम में एक डिस्काउंट पे है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऐसे देखते हैं कि जो भी स्विंग बना है उसके ऊपर का तो प्रीमियम हो गया अगर सेलिंग के लिए देख रहे हो। ये होता ही ऐसे है। इसके जो टॉप वाला एरिया है 50% से, ये जो है 50% का जोन है, ये गोल्डन रेशियो है बेसिकली 50-60% का, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है। तो ये अगर किसी को सेल करना है ना, जो जितना मेजर प्लेयर है, देखो उसमें मार्केट क्या है कि हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट चलता है जो एसएमसी, जो बिग प्लेयर्स है उसके हिसाब से। तो एसएमसी के हिसाब से मुझे क्या दिखता है, या तो वो लोग इधर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता तो यहाँ से सेल करते, बट एज सच ये ऑर्डर ब्लॉक इसने एक बार आई थिंक ले चुका है। एक सेकंड, मेरे हिसाब से इसको जस्ट सेकंड देखते हैं जरा। ये ऑर्डर ब्लॉक ले चुका है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने उतना अच्छा रिएक्शन नहीं करा बिकॉज वो प्रीमियम जोन से थोड़ा सा नीचे में था। अगर थोड़ा सा प्रीमियम जोन में होता तो हो सकता है रिएक्शन कर जाए, बट जो अभी चांसेस लग रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट प्रोबेबल है जहाँ से हम लोग नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कैसे आता है। चलो उसको चलने देते हैं, लेट्स सी क्या ये क्या। ओके सो 1 आवर की जगह पे हम लोग शिफ्ट करेंगे 5 मिनट पे और अपने लेवल पे आने का वेट करेंगे। ओके मार्केट दिख रही है कि अपने लेवल की तरफ आ रही है, और लेवल पे आने के बाद इसमें कैसे काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार लेवल पे आने दो, एकदम से नहीं चढ़ जाना, लेवल पे आते ही टैप करते ही नहीं चढ़ना है। पहले लेवल पे आने के बाद पहले वेट करना है कि हमारा क्या पैटर्न बन के क्रिएट होता है। वो ऑर्डर ब्लॉक है 100%, वहाँ से रिएक्शन आनी है। गुड गुड, कम 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 कम, आ जाओ जी हमारे लेवल पे। देखो अभी क्या है, 2 सेशन निकल गए हैं, 1 सेशन पूरा निकल गया, हमारे को कोई ट्रेड नहीं मिला। अब हमारे को ट्रेड मिलने वाला है। हमारे लेवल पे आ गई मार्केट, टैप करती है जैसे ही, एक बार टैप करने दो, नहीं किया, यानी कि एफबीजी से रिएक्शन कर गए, बट स्टिल वी विल वेट कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें। यस ऑर्डर ब्लॉक टैप कर चुकी है, ठीक है। अब हमारे को अलर्ट हो जाना है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिएक्शन करके आ गई मार्केट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करने के बाद क्या जो मार्केट ने जो पहला स्विंग बना रखा है उसको उसने क्रॉस करा कि नहीं करा। एक कैंडल वहाँ पे ये क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। अब ये क्रॉस करने के बाद देखिए ये क्या हुआ है, एमएसएस हो चुका है। अगर इसको नहीं कंसिडर करना तो इसको भी कर सकते हैं। एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है यहाँ से, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अब मार्केट यहाँ से नीचे तो जा सकती है, बट एंट्री कैसे प्लान करेंगे? एंट्री प्लान करेंगे इस जगह पे कोई नेगेटिव कैंडल के साथ में, और हमारा जो टारगेट रहेगा 1 आवर का, क्योंकि हम 1 आवर के फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा 1 आवर का लिक्विडिटी जो है यहाँ
और कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। अगर रिज़ल्ट सही निकला तो आप इसको अप्लाई करिएगा हर ट्रेड पे, और बायस वाला वीडियोज़ बाद में लेके आएँगे, बट अभी हम लोग जो एंट्री करेंगे इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है। इससे ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक अभी दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे एकदम से एंट्री नहीं करनी। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिविटी हमारे को दिखती है, तभी जाके हम एंट्री प्लान करेंगे, नहीं तो हम एंट्री भी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है? कई बार मार्केट जो है सीधे भाग के आ जाती है, बट सीधे भागने पे कभी एंटर नहीं करना। होगा क्या कि आपको आपके स्टॉप लॉस को खा जाएगी वो। उसको आने दो अपने लेवल पे पहले। अभी इसको मैं लाइन को हटा देता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ कि देखो इसके बाद क्या करना है कि वहीं पर का वेट हमेशा नहीं करो। मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है कि यहीं पे आएगी, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, बट कभी-कभी क्या होता है ना, उससे पहले भी आ जाती है मार्केट। उससे पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है और ये प्रीमियम से थोड़ा-सा नीचे है, तो चांसेस कम है यहाँ से नीचे जाने का। अभी भी चांस ये है कि फेयर चांस है कि इधर ही से ऊपर जाएगी, इधर ही से नीचे जाएगी मार्केट। लेट्स सी। ये हो सकता है सैटरडे। देखिए सैटरडे संडे के दिन ना मार्केट थोड़ा-सा परेशान करती है। ये सैटरडे है और ये संडे है। नहीं, अभी भी नहीं, यहाँ से भी अभी नहीं एंट्री कर देना, थोड़ा-सा वेट करो। आने दो वहाँ पे, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आने दो। ये सैटरडे संडे को थोड़ा-सा मार्केट परेशान करती है। देखो बिल्कुल ऐसे ये बन रहे हैं जैसे कि अभी ये संडे का मार्केट होगा आएगा। संडे को थोड़ा-सा क्या रहता है, इसके खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। बट जो सिस्टम है, सिस्टम हमेशा फॉलो करता है। ये परेशान करेगा अपने को, लेकिन अपने लेवल पे आने के बाद ही जाएगा नीचे। अभी पहले अपना लिक्विडिटी क्रिएट करेगा दोनों साइड को। क्या हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा लेट तक यहाँ पे खड़ा रहेगा तो आई थिंक ये दिस इज़ द एंट्री टाइम आई गेस। हाँ, तो अब यहाँ पे रिजल्ट कुछ भी आता है, मैं यहाँ पे अपना इस कैंडल के ठीक नीचे 10 पॉइंट के रिस्क के साथ में, 10 नहीं थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, 16 पॉइंट का रिस्क बन रहा है और एक छोटा सा ऊपर। चलो, स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इसकी एंट्री पे मैं इस पे एंट्री प्लान करूँगा 20 के अगेंस्ट। मैं कोशिश करूँगा जो लिक्विडिटी मेरी बन रही है 1 आवर के अंदर में 137 पॉइंट की, बट उससे पहले मैं नहीं, अब इसको 130 पॉइंट के लिए हम लोग नहीं प्लान कर सकते। अब हम प्लान करेंगे इस लिक्विडिटी के लिए 88 पॉइंट के लिए, ठीक है? और चांसेस हैं कि पहला टारगेट यहाँ पे आप ऑफलोड कर दो, जितना भी आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो यहाँ पे पहली क्वांटिटी को ऑफलोड कर दो। बाकी रेस्ट क्वांटिटी के लिए आप 2 3 4 जोन है आपके पास में, यहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। 300 पॉइंट का जो मैं प्लान पहले इनिशियली बता रहा था, बट आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे और बहुत नीचे तक भी जा सकती है मार्केट। और आज क्या है, सैटरडे ही चल रहा है अभी भी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। हमारा स्टॉप लॉस जाता है कि हमारे को रिजल्ट दे के आता है। अब ये क्या है, थोड़ा-सा डिसिप्लिन के साथ काम करने का नतीजा होगा, और ज़रूरी नहीं कि ये जाए, हो सकता है अपने को स्टॉप लॉस दे जाए, बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये रहते हैं कि अपने को टारगेट मिल जाना चाहिए यहाँ से। और ये आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ टेस्टिंग, मैंने ऐसा कोई नया ढूँढ के नहीं करा है। हो सकता है स्टॉप लॉस है, सैटरडे की मार्केट थोड़ी-सी परेशान करने वाली होती है। सैटरडे और संडे को क्या होता है, थोड़ा-सा लिक्विडिटी कम होती है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो होते नहीं है मार्केट के अंदर में। अभी हम कहाँ पहुँच गए, अभी संडे को हम लोग हैं, बट स्टिल संडे के पास में भी देखो, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली भी आई थिंक हमने गुड पॉइंट कैप्चर करे हैं अभी तक। अभी तो 10 पे ही चल रहा है, कितने पॉइंट अभी तक हमने कैप्चर करे हैं? अगर ये स्टॉप लॉस जाता भी है, आई थिंक हमने 40 पॉइंट, मतलब 1:2 तो हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं इस ट्रेड के अंदर में अभी तक। ओके, सो हमारा स्टॉप लॉस गया है इस पर, और ये हमारा जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर में, तो कैप 1 आवर से तो ये कर ही रहा था ना, क्योंकि संडे है, संडे को थोड़ा सा मैंने पहले बोला था ये करता है, बट 1:2 ऑलमोस्ट अचीव किया था हमने। अगर आप देखोगे
14 पॉइंट के हिसाब से 14 दूना 28, हाँ ठीक है। 1 42, हाँ 1:2 हमने ऑलरेडी अचीव करा था। अब क्योंकि ये सैटरडे संडे का गेम है तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होती हैं, बट एनीवेज ठीक है, हमारा टेस्ट समहाउ पास हुआ। 1:2 का हमने जो प्लान किया था वो हमको अचीव हुआ। अब यहाँ पे ना दोबारा अपने को प्लान करना पड़ेगा। ओके, सो 1 आवर पे दोबारा आने का मतलब ये है क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक को ना अगर 2 से 3 बार टैप करता है तो उसके भी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। अभी देखना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता है। 1 आवर की कैंडल के हिसाब से 1:2 मेरे को मिला। ओके ठीक है, सैटरडे संडे की मार्केट में ये थोड़ा सा कम काम करेगा, बट आप ट्रस्ट मी, इस मेथड को आप यूज़ करोगे ना तो यू विल गेट प्रॉफिटेबल। हाँ ये है कि हमने बीच में काफ़ी ट्रेड छोड़े थे इसके चक्कर में, लेकिन वो हमारे को कॉन्फर्मेशन वाले ट्रेड नहीं थे। और प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा राज यही है कि हम जैसे 1:2 आने पे तो हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे अपने आप को, बट मेजरली मैं नहीं करता इस चीज़ को। मेजरली क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ट्रेड मेरे हिसाब से चल रहा है ना तो मैं अपने जो टारगेट तक रुकने का वेट करता हूँ। मेरा 20 पॉइंट चला जाएगा कोई बात नहीं आज, लेकिन जिसको 1:1 या 1:2 के लिए प्लान करना है वो उन लोगों को टारगेट मिला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी नेक्स्ट मैं एक बार फिर से इस पे एक और वीडियो बना के लाऊँगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें से कुछ वर्थ लर्निंग बन रही है तो उसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, सो एज कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। काफ़ी प्लान है मुझे इस सीरीज़ में, काफ़ी कुछ लेने वाला हूँ, लाने वाला हूँ।